आप लोगों में से बहुतों ने अपनी लाइफ में ये वाली वीडियो तो ज़रूर देखी होगी, और नहीं भी देखी होगी तो अपने फीड्स में स्क्रॉल करते वक्त ज़रूर देखा होगा कि 6 मंथ्स में डिसअपियर होइए और अपना कम बैक ला के दिखाइए, 12 मंथ्स डिसअपियर होइए, 2 ईयर डिसअपियर होइए। बट कोई भी इनमें से आपको ये नहीं बताता है कि डिसअपियर होने के क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ना ही तो इन लोगों ने, इन क्रिएटर्स ने कभी खुद ट्राई किया होता है ये चीज़, और साथ ही साथ आपको भी इस लूप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सब आपको बताते हैं कि किस तरह से रियल वर्ल्ड से आपको डिस्कनेक्ट होना है, बट कोई आपको ये नहीं बताएगा कि रियल वर्ल्ड में वापस किस तरह से आना है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 2 इयर्स तक ये इस सोशल एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर किया है। इवन बिफोर दिस वाज इन ट्रेंड मैंने करके देखा है। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे इसका कोई एडवांटेज नहीं हुआ, बट शायद इसके डिसएडवांटेजेस इसके एडवांटेज से बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। अगर आप इन चीज़ों को ट्राई करने वाले हैं या फिर आप ट्राई कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और समझिए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके ऊपर, आपकी रियल लाइफ पर, और किस तरह से आप डिस्कनेक्ट तो हो जाएंगे पर आपको वापस से कनेक्ट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अब आप में से बहुतों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस पर्सन की बात हम क्यों सुने। ये पर्सन कौन होता है हमें बताने वाला कि हमें डिसअपियर होना है कि नहीं होना है, और क्या इसने खुद ने ट्राई किया है? तो जी हाँ, मैंने 2 साल तक इस चीज को ट्राई किया है, और शायद मुझसे बेटर कोई इस चीज को नहीं समझा सकता है, क्योंकि जिस पर बीतती है, जिसने चीजों को फेस किया होता है, वही आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ज्यादा बेटर बता सकता है कि किस चीज के कितने बेनिफिट हैं और किस चीज के कितने ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस चीज को क्यों स्टार्ट किया था अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरी से। सो देयर वॉज अ टाइम लाइक 2.5 year बैक, जब मैं मेजर सेटबैक फेस कर रही थी। थिंग्स वर गोइंग वर्स, चाहे मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो, मेरी पर्सनल लाइफ हो, एवरीथिंग वॉज केओटिक एंड डिस्टर्ब्ड। जब मैंने सडनली एक रात लाइक अराउंड 1 in the night आई वोक अप, मैं सो नहीं पा रही थी, एंड मैंने अपने सारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को, आई हैड 1000+ फॉलोअर्स एट दैट टाइम, और मैंने सबको एक बाय एक, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी मैं कि मैंने सबको अनफॉलो कर दिया और अपने अकाउंट को डिलीट पर डाल दिया। एंड आई वॉज कंप्लीटली इन आइसोलेशन। ना कोई फ्रेंड से कांटेक्ट, ना किसी और से कांटेक्ट, कुछ भी नहीं था। आप देखते हो कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे खुश हैं कि बच्चा नज़रों के सामने रहता है। आप अपने ऊपर वर्क करते हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील होता है जब आपके मार्क्स, ग्रेड्स आते हैं कि हाँ कुछ तो सही कर रहा हूँ मैं। बट आफ्टर 2 to 3 months आप में चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, और उन्हीं चेंजेस की बात मैं आगे करूंगी अपने एक रियल लाइफ इंसिडेंट को शेयर करते वक्त, जिस इंसिडेंट ने मुझे रियलाइज करवाया कि ये अब बहुत गलत जा रहा है। सो आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड लाइक 1.5 year ऑफ बीइंग डिसअपियर्ड, मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं था, किसी से बात नहीं थी, जीरो फ्रेंड सर्कल, जीरो सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट, कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई करना और अपने कमरे तक सीमित रहना, इतने ही 2 काम थे मेरे। इनफैक्ट बीच में एक ऐसा भी टाइम था जब मेरे पास 8 months तक फोन ही नहीं था। लाइक अराउंड 1.5 साल हो गए थे। आई वेंट टू अ गैदरिंग, मेरे नेबरहुड में एक पार्टी थी, मैं वहां पर गई और मैं गेट से ही वापस भाग आई। क्राउड देख इतना ज्यादा डर गई थी अंदर से, मुझे इतना ज्यादा एंजाइटी हो रही थी, सोशल फियर हो गया था कि मैं लोगों के बीच में खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, उनसे बात नहीं कर पा रही थी, ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। आई इंस्टेंटली रश्ड बैक टू माई होम, और थोड़ी देर में जब मेरी मम्मा वापस आती हैं, वो इतना ज्यादा गुस्सा थी मुझ पर, लाइक शी शाउटेड ऑन मी इन फ्रंट ऑफ माई ब्रदर एंड माई फादर, एंड शी सेड ओनली वन लाइन, that you were behaving like a mentally sick person. Then she told me कि मैं वहां पर खड़े होके खुद से बात कर रही थी। When my mother said that on my face, I realized that she is right, कि मैं
खुद में बात करती हूँ? शी पॉइंटेड एट मी एंड शी वॉज आस्किंग मी कि मैं आऊँ और उनके फ्रेंड सर्कल में खड़े होके मतलब बात करूँ, उनके साथ रहूँ। तब मैं वहाँ पर नहीं गई और मैंने उनको अवॉइड किया। दिस इंसिडेंट मेड मी रियलाइज कि यार मैं गैदरिंग्स में नहीं जा पा रही हूँ, मैं लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया है। इनफैक्ट मैं लोगों की आंखों में आंखें देखकर भी बात नहीं कर पा रही थी। अगर आप इस चीज में जा रहे हो, ट्राई करने वाले हो, या फिर किस तरह से आप रियल वर्ल्ड से जब डिटैच हो जाते हो तब आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है, ये मैं आपको बताती हूँ। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले कॉन्फिडेंस। एक सडन ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा अपने कॉन्फिडेंस में। ऑल्दो आपका अकेडमिक अप जा रहा है, हाई जा रहा है, लेकिन आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो एकदम से गिरने लगेगा। बिकॉज आप लोगों से बात नहीं कर रहे हो, इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, ओपिनियंस नहीं एक्सचेंज कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे जो आप वोकल हो वो चीज़ कम होती चली जाएगी। और ये मेरे साथ भी हुआ। मैंने बातचीत करना, लोगों से इंटरेक्ट करना बिल्कुल से कम कर दिया। एंड एक टाइम पर एक ऐसी स्टेज आ गई कि जब मैं लोगों से चाह कर भी बात नहीं कर पा रही थी, मैं इनिशिएट ही नहीं कर पाती थी। सेकंड पॉइंट, जिसको मैं बोलती हूँ बड़बड़ाना। होता क्या है कि आप किसी से बात नहीं करते हो, किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हो, तो आप खुद से बात करना स्टार्ट कर देते हो कि क्या सही है, क्या गलत है। बिकॉज आप किसी से अपने ओपिनियन, अपने व्यूज, इंटरनल थॉट्स किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो आप खुद से ही बात करने लगते हो, जिसकी वजह से आपके थर्ड पॉइंट जो क्रिएट होता है दैट इज कंफ्यूजन। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कंफ्यूज रहते हो क्योंकि आप खुद में ही स्ट्रगल कर रहे होते हो। आपके बॉडी में, आपके माइंड में आपके 2 डिविजन्स बन जाते हैं और दोनों डिविजन्स जो हैं वो रिपेल करते हैं। आप खुद में स्ट्रगल करते हो, कंफ्यूज रहते हो कि क्या ऑप्शन सही है और क्या ऑप्शन गलत है। ये चीज़ मेरे साथ इनफैक्ट आज भी होती है। आपके इंटरनल थॉट्स में कन्फ्लिक्ट रहेगा, आपको चीज़ों को समझने में बहुत दिक्कत आएगी कि यार पहले ये करना चाहिए कि पहले ये करूं। उसके बाद आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत दिक्कत आने लगती है कि आई शुड गो फॉर दिस और आई शुड गो फॉर दैट, बिकॉज आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो। फोर्थ, आपके कम्युनिकेशन स्किल पर बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा। ढंग से आप बात नहीं कर पाओगे, इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे लोगों को, क्योंकि आप एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो, आप एक्सप्रेस करने के लिए रेडी ही नहीं हो। तो आपके कम्युनिकेशन स्किल में आपको एक मेजर सेटबैक देखने को मिलेगा। बोलते बोलते आई यूज्ड टू स्टैमर, मेरी वॉइस जो थी वो क्रैक करती थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरी कम्युनिकेशन स्किल एकदम से गिर गई, लोगों से बात नहीं कर पा रही थी, इंटरेक्ट नहीं कर रही थी, जिस वजह से वो चीज़ जो है वो धीरे धीरे कम होती चली गई। अनदर थिंग, आउट ऑफ सोशल ग्रुप्स, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ कॉलेज मैंने कुछ फ्रेंड्स बनाए। सेकेंड सेमेस्टर में मैं कॉलेज नहीं गई, थर्ड सेमेस्टर में मैं सिर्फ एक ही दिन कॉलेज गई थी, एंड देन आता है फोर्थ सेमेस्टर। तो जब मैं कॉलेज गई तो दे वर अगेन इन अ ग्रुप, दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग। मैं वहाँ जाकर उनके पास खड़ी होती हूँ, उनकी बातों में आई वॉज ऑल्दो स्ट्रगलिंग इनसाइड, बट आई वॉज ट्राइंग कि मैं उनकी बात का एक पार्ट बन सकूं, उनके बीच में रह सकूं, बट आई वॉज टोटली अवॉइडेड। आई वॉज अवॉइडेड बिकॉज उनके बीच में जो बात हो रही है उसके बारे में मुझे नहीं पता है। सिंस मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, हमारा लाइक 8-8 महीने 9-9 महीने कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो दे आर नॉट कंसीडरिंग मी एज अ पार्ट ऑफ देयर सर्कल, एज अ पार्ट ऑफ देयर ग्रुप। और वो नहीं समझते मुझे ज़रूरी कि मुझे कोई बात पता हो या कोई बात मेरे को मेरी नॉलेज में हो। क्योंकि आप जब उनको कट करते हो, आप अपने बेनिफिट के लिए उनको कट करते हो कि मैं तो ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, मैं तो कम बैक करूंगा, बट क्या वो लोग ये चीज़ समझ रहे हैं कि इस पर्सन ने हमें कट क्यों किया था? उनको लगेगा कि ये पर्सन बहुत एरोगेंट है, ये पर्सन जो है इसमें बहुत एटीट्यूड है, या फिर ये हमें अपने लायक नहीं समझता कि हमसे इसकी दोस्ती कर सके, इसलिए इसने हमसे कट ऑफ कर लिया है। और नाउ जब आप उनके पास जाओगे, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, देन दे वॉन्ट टेक यू बैक। जिनको आप कट ऑफ कर रहे हो वो आपसे दोबारा दोस्ती करने में इंटरेस्ट नहीं रखते। नेक्स्ट इज दैट एक डिप्रेस्ड स्टेट। आपका हेड एक कंप्लीट मेस बन जाता है क्योंकि आपके विद इन इनसाइड आपके क्या चल रहा होता है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है आपके खुद के अंदर।
के बाद आपका जो ये सोशल कट ऑफ होता है, इसकी वजह से आप किसी को बता नहीं पाते हो कि एक्चुअल में आप क्या फेस कर रहे हो, क्या सर्कमस्टांस है, ना ही। और लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल की वजह से अगर आप चाहो भी तब भी आप सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो कि एक्चुअल में क्या दिक्कत है आपके साथ, या क्या आप फेस कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, आप उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। और ये सारी चीज़ें मिलकर आप एक डिप्रेशन टाइप स्टेज में चले जाते हो, जहाँ से इनफैक्ट मैं भी अभी तक वापस नहीं आ पाई हूँ। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेल्फ डाउट। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर यू स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग कि भाई क्या जो ये चीज़ मैं कर रही हूँ, क्या ये सही है, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ तो टोटली स्पॉइल हो गई है। ये वाली बात बहुत सोचती थी कि यार मैंने टॉप कर लिया, दैट इज फाइन, बट क्या जो लोग जिनका फ्रेंड होते हैं, जिनके फ्रेंड्स होते हैं, जो बाहर आउटिंग पर जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं, क्या वो लोग टॉप नहीं कर पाते हैं? वो लोग भी टॉप कर पाते हैं। तो मैं इतने स्ट्रगलिंग फेज में रहकर टॉप कर रही हूँ, और वो अपनी लाइफ को सिंपल, क्लीन और एंजॉयमेंट के साथ भी ये कर पा रहे हैं। सो व्हाई द हेल आई एम स्ट्रगलिंग? इसके जो गेन्स हैं वो बहुत कम है इसके लॉस के आगे। इसके बहुत लॉस होते हैं। आप खुद को भूल जाते हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस भूल जाते हैं, आपके फ्रेंड्स चले जाते हैं, सब कुछ चला ही जाता है, और आपको रिटर्न में क्या मिलता है? एकेडमिक सक्सेस, जो कि शायद इन लोगों के रहते भी हो सकता है अगर आप अच्छे से अपना मैनेज कर पाओ टाइम। एंड अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है और आप इतना आगे तक आ गए हैं, सो आई विश आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्या व्यूज़ हैं इस चीज़ को लेकर। यू गाइज लाइक इट, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इफ़ यू फाइंड इट वैल्यूएबल। ओके, बाय।